अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ स्टेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो लैम स्टेक्स भी बना सकते हैं और चिकन स्टेक्स भी बना सकते हैं। तो ये आज मैं आपको पहले दिखाऊं कि मैंने बीफ स्टेक्स की जो कटिंग की है वो ऐसी की है कि इतनी इतनी ये आप देख सकते हैं कि इतनी ये कटिंग है। अच्छा, ये कटिंग जो है ये बेस्ट कटिंग होती है क्योंकि ये जो है आपको जो है आप इसको इजीली जो है वो आप इसको पका सकते हैं और आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जलेगा नहीं और आपको ये पकेगा भी जल्दी। तो ये मैंने 4 स्टेक लिए। अच्छा, अब 4 स्टेक्स जो है इसमें मैं 2 जो है मैं आपको ओरिजिनल बताऊंगी कि कैसे बनते हैं और 2 जो है मैं वैसे बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है एज़ यूजुअल मैं बेकिंग सोडा लूँगी और विनेगर लूँगी। तो अच्छा, विनेगर और बेकिंग सोडा जो है ये मैं इसलिए लूँगी क्योंकि मुझे गोश्त को टेंडर करना है कि जो भी मैं ब्लैक पेपर या गार्लिक पाउडर या सॉल्ट या जो जिंजर पाउडर है वो और बटर जो है वो मैं जब इसमें लगाऊं तो ये पूरा अंदर तक गोश्त के जाए और ये मॉइस्ट हो। इसको मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं बेकिंग सोडा, विनेगर जो मीट को टेंडर करने के लिए है, उसके बाद मैं लूँगी गार्लिक एंड अपना मैं ये जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड बटर। अच्छा, अब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, उर्दू में भी बता देती हूँ। मैं लूँगी ये लहसुन का पाउडर, सौंठ, और ये मेरी काली मिर्च है, नमक है, मक्खन है और मेरा सिरका है और ये मेरा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडे को तो बेकिंग सोडा ही कहूँगी। तो ये इसका जो सोडा है। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसको मीट टेंडर करते हैं। किससे? सोडे से और सिरके से। अच्छा, सिरका मैं लूँगी, अब मैं इसकी आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। 4 इनके लिए मैं ले रही हूँ। जैसे एक, ये मैं आधा 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 इसमें मैंने डाला, 1 डाला। इसको अब मैं पलटूंगी, ठीक है। और फिर इसमें मैं 1 चम्मच और ये लेके, देखिए चमचा मैंने ऐसा भरा हुआ, ये देखिए इतना पूरा भरा हुआ नहीं है, बस ऐसा। इसमें 1, ये और ये, ठीक है। ये मेरा सिरका हो गया। अब मैं थोड़ी देर इसको सिरके में छोड़ूंगी, इसको थोड़ा सा रब करूंगी और इसको रेस्ट दूंगी इस तरह से। ये बहुत स्टेक्स मज़े के बनते हैं। जो एक्चुअल ओरिजिनल होते हैं उसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक लगी होती है। आपने थोड़ी देर छोड़ दिया, बटर लगाया और उसको गार्लिक को काट के आपने ऑयल में डाला और थोड़े से हर्ब्स रख दिए अगर आपको पसंद है, वरना तो बिल्कुल ही सिर्फ जो है काली मिर्च नमक लगाया, मक्खन में आपने या ऑलिव ऑयल में इसको आपको कर लिया। रेयर हाव डन। हम लोग तो रेयर खा नहीं सकते हैं कच्चा गोश्त, ना हम हाफ डन खा सकते हैं क्योंकि उसमें भी गोश्त का पानी की नज़र आ रहा होता है, कच्चा गोश्त नज़र आ रहा होता है। नॉर्मली हम फुल खाते हैं जैसे डन हुआ हुआ, तो वो। लेकिन उसको फुल को भी जूसी रखने के लिए ये जो है ये मैंने सिरका लगाया है। अब आप देख रहे हैं मैं इसका कुछ ऐसा ख़ास नहीं कर रही, बस मैंने इसको यूँ दबाया है अपने हाथ से, और आप मेरे हैंड प्रिंट्स की फिंगर प्रिंट्स देख रहे होंगे कि इस पे हो रहे हैं। तो बस इसको इस तरह से करना है थोड़ी देर और फिर इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा देना। तो जी ये मैंने अब ये कर दिए, आप देख रहे होंगे मैंने 3 से 4 मिनट भी नहीं किए, मैंने बस सिर्फ 4 मिनट के अंदर मैंने ये अपने आप को, अपने स्टेक्स को सिरके में अच्छी तरह से प्रेस किया जी। अब इसके बाद जो है मैं सिरका बेकिंग सोडा लगाऊंगी जी। बेकिंग सोडा जो है ये मेरा, मैं टीस्पून ले लेती हूँ तो फिर आपको आसानी अंदाज़ा रहेगा। ये मैंने टीस्पून लिया है, ये लिया है और इसको मैंने अपने आराम से
इस पे छिड़का है, इस पे छिड़का है, इस पे छिड़का है, इस पे छिड़का है। अच्छा, ये जो बेकिंग सोडे की टेक्निक है मैंने इस पे स्टेक्स पे जब से अप्लाई किए तो इसका रिज़ल्ट जो है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये वाकई में जब मीट को, बीफ को या चिकन को या लिवर को या किडनीज़ को जैसे लोग पकाते हैं उसको बड़ा ही मॉइस्चर टेंडर कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके ऊपर पूरा डाल दिया। तो अब मैंने इसको इसके ऊपर भी लगा दिया। अब ये मैं इसको तकरीबन 15 मिनट यूँ ही छोड़ दूँगी जी। अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 5 मिनट के लिए ही छोड़ दें भले, लेकिन छोड़िएगा ज़रूर इस तरह से। 5 मिनट सिरके में 5 मिनट बेकिंग सोडा लगा के, और फिर इसके बाद आप मसाला लगा लें और फिर आप इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। चाहे तो इसको 1 घंटा बाहर छोड़ दें, फिर उसके बाद डीप फ्रीज़र में रख दें अगर आपने आज नहीं खाना है तो। अगर आपने जैसे आज ही खाना है 1-1.5 घंटे में तो फिर इसको बाहर ही रहने दें। लेकिन इवन अगर आपने सुबह लगा दिया है और आपने शाम में खाना है तो आप इसको 1 घंटा बाहर मसाला लगा के उसके बाद इसको डीप फ्रीज़र में रख दें और उसके या फ्रिज में रख दें, और जब पकाना हो उससे 1 घंटा पहले निकालें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। तो उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप तवे फ्राई पैन में बनाएं ऑलिव ऑयल और बटर के साथ, या नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल बटर ऐड करके बनाएं, ऑल अप टू यू। वैसे या तो फिर गार्लिक ऑयल में बनाएं थोड़ा सा तो वो, वरना तो फिर टफाल का जो मेरा ग्रिलर है जिसमें मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी 2 स्टेक्स, तो वो उसमें बनाएं तो उसमें कुछ करना नहीं है, वो खुद ही आपको बता देगा जब ये डन हो जाएगा। तो इसको ड्राई नहीं करना है, लेकिन मैं जो है आपको जो फ्राई पैन वाला है सबसे पहले वो दिखाऊंगी, क्योंकि वो फ्राई पैन में ही बेसिकली जो है ये इसका असल जो है वो ग्रिल होता है ये। तो ये मैंने इसको बेकिंग सोडा लगा दिया है और अब हम 15 मिनट इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर मैं दोबारा आके इसके इंग्रेडिएंट इस पर इसी तरह से लगा के दिखाती हूँ आपको जी। तो ये 15 मिनट हो गए हैं इसको लगे हुए मैरिनेशन होने के लिए, सिर्फ विनेगर एंड बेकिंग सोडा की। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ड्राई जिंजर और गार्लिक यानी सौंठ और लहसुन ना हो, ड्राई सूखा हुआ पाउडर, तो कोई बात नहीं, आप अदरक लहसुन पिसा हुआ भी लगा सकते हैं। कुकिंग में कोई ये बिल्कुल भी ये वाले रूल्स नहीं होते कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, तो आप जो हैं इनको लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें सबसे पहले लगाऊंगी लहसुन और अदरक, यानी कि ड्राई जिंजर और ड्राई गार्लिक, सौंठ और लहसुन का पाउडर लगाऊंगी। तो जी ये मेरा लहसुन का पाउडर है जी। तो ये मैंने 1 टीस्पून गार्लिक लिया है सबसे पहले, और इसको मैं हाथ में लेके इस पे यूँ छिड़कूंगी दोनों तरफ। अब मैं इसको पलटूंगी। अगर आपके पास पिसा हुआ ही अदरक लहसुन है तो वो भी कोई मसला नहीं है, दोनों साथ आप इसी तरह से लगा दें 1 टेबल स्पून। क्योंकि मैं पाउडर लगा रही हूँ तो मैं एक टीस्पून ले रही हूँ। तो अब ये है सौंठ, अदरक का पाउडर। अच्छा, अदरक का पाउडर गाय के गोश्त में या किसी भी गोश्त में, मुर्गी के या बकरे के लीवर में या किडनी में जो लोग खाते हैं उसमें ये ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। ये चाय में भी आप जो है बना के पी सकते हैं इसकी चाय, अदरक की चाय जैसे कहते हैं। आपके पास अदरक नहीं तो आप सौंठ की चाय पी लें। तो ये मैंने देखें इस तरह से लगाती जा रही हूँ, पूरा 1 टीस्पून जो है मैं ये लगाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं इसको रब करूँगी। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई ऑयल का रब कुछ नहीं किया है अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बटर का इस पर हल्का सा ब्रश करूँगी। आप देखिएगा ये सारे मसालों को जो है ये बाइंड कर देगा मक्खन जो है। ये देखिए, ये जो सौंठ और ड्राई जिंजर गार्लिक मैं इसलिए लगा रही हूँ, लहसुन का पाउडर, क्योंकि इसमें देखिए पानी नहीं है। तो आप अदरक लहसुन भी निकालिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह छन्नी में इसको जो है उसका पानी निकाल दीजिएगा, फिर उसका खाली गूदा लगाइएगा, बस इतना कीजिएगा। ये ड्राई अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब जो है ये काली मिर्च है, ये भी मैं ये तकरीबन दो स्पून लूँगी। ठीक है, अभी पहले मैं 1 स्पून लगाऊंगी, फिर इसके बाद नमक लगाऊंगी। ये काली मिर्च का ही जो मज़ा है तो ये। अच्छा, अगर आप इसको चाहें तो आप हर्ब्स भी डाल सकते हैं, ड्राई हर्ब्स, चाहें तो मर्ज़ी है आपकी, वरना ये ज़रूरी नहीं है। स्टेक्स को जैसा आप फ्लेवर देना चाहें तो उसके लिए मैं आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, अब ये मैंने लगा दिया। अच्छा जी, अब मैं इसमें लगाऊंगी मक्खन, ये नमक जी। तो नमक मैंने ये 1 टीस्पून अभी लिया। ये मैं दोनों तरफ लगाऊंगी आधा आधा करके। ये 1 टीस्पून ही लगेगा। अब इसको मैंने पलटा। अच्छा, उधर मैंने काली मिर्च पहले लगाई है और इधर मैं पहले नमक लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैं इसी तरह से करती हूँ बैलेंस करने के लिए, कि उधर से पहले काली मिर्च चली जाए उसका जो है, और इधर से सबसे पहले नमक जाए। एक तरफ से नमक, एक तरफ से काली मिर्च। तो अब ये मैं काली मिर्च का 1 टीस्पून मैंने निकाला है, और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको डाला है। इस पे काली मिर्च का ही जो है वो सारा खेल है, ये बनता ही काली मिर्च में। अगर कोई कहे कि इस पर लार्ज सा वो क्या कहते हैं कुटा हुआ मिर्च डाल दें आप ड्राई वाला, तो नहीं, वो गलत है। आप उसकी सॉस बना लें, कुछ कर लें, अलग बात है। लेकिन जी, तो अब ये मैंने इसमें लगा के रख दिया। देखिए मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, साफ़ है बिल्कुल मेरा हाथ। तो ये बिल्कुल गोश्त का मैंने छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकाल दिया था 1 दफ़ा धो के। तो ये तकरीबन 1 दिन लिया था इसने पूरा गोश्त का पानी निकालने में। तो स्टेक या कोई भी चीज़ तैयार करने से पहले थोड़ी सी उसका होमवर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही ये बनता है। क्योंकि हम डायरेक्ट जो है, या तो आप गोश्त फ्रेश है तो फ़ौरन लाएँ तो उसी वक्त करते हैं तो उसमें पानी नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो डेफिनेटली उसमें पानी होता है थोड़ा, तो उस पानी को पूरा ड्राई करना होता है। अच्छा जी, अब इसमें जो है हम मक्खन लगाएंगे। मक्खन इतना नहीं है, सिर्फ हमने ये लेना है, देखें और जमा हुई मक्खन है, पिघला हुआ मक्खन नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रिज से निकाला हुआ, ये बाहर ही रखा हुआ था फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर करने के लिए। तो ये हम सारे मसालों को बाइंड कर रहे हैं, जैसे प्लास्टर करते हैं ना, वैसे ही। अपना अपना तरीका होता है स्टेक्स बनाने का, लेकिन मेरा और मुझे जो है इसी में ही जो है टेस्ट जो है वो पूरा लगता है कि जी के अंदर तक जूस के चला गया। अब मैं इसको पलटूंगी, इसको पलटूंगी, इसको पलटूंगी और इसको पलटूंगी, इन सबको पलटूंगी। और ये जो मेरे हाथ में जितना मक्खन है इसको मैं इस पर इस तरह से लगाऊंगी। अगर मुझे थोड़ा सा मक्खन और चाहिए, मुझे लग रहा है,
ये मक्खन है, यानी 1 टेबल स्पून मक्खन दोनों तरफ लगा है, 1.5 समझ लें आप, ये 4 स्टेक्स में। अगर आपके पास मक्खन ना हो कोई बात नहीं, आपके पास ऑयल का ऑप्शन है, घी का ऑप्शन है, लेकिन मक्खन का ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, या मार्जरीन है तो वो भी बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, जो भी ऑयल है आपके पास, पीनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, जो भी ऑयल है, अगर मक्खन नहीं है तो आप लगा, या सनफ्लावर ऑयल है या कॉर्न ऑयल है, ये सब भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि हमें इसको सिर्फ ब्रश करना है इस तरह से। आपके हाथ में कुछ मसाला लग गया हो तो उसको लेके इस पर रब कर दें, जहाँ आपको सब लगे कि हाँ भाई मुझे यहाँ रब करना है, बस जी। तो ये मेरे स्टेक्स तैयार हो गए। अब मैं इनको सिर्फ रख दूँगी मैरिनेशन के लिए, क्योंकि ये मुझे कल बनाने, तो इसलिए मैं तो इनको 1 घंटा बाहर रखूँगी, 1-1.5 घंटा, फिर इसके बाद इसको एल्युमिनियम फॉइल में करके या इसी तरह ट्रे को डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर जब पकाने होंगे तो उससे 1 घंटा पहले निकालूंगी, रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी और उनको फिर फ्राई पैन या ये अपने टफाल की ग्रिल में उनको पका लूँगी, या जो भी अगर आपके पास एयर फ्रायर है उसमें भी पका सकते हैं आप, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ग्रिल भी कर सकते हैं आप चारकोल पे, लेकिन फ्राई पैन रख लीजिएगा, उसकी फिर खुशबू जो होगी वो भी एक ज़बरदस्त आएगी। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं ग्रिल ये स्टेक्स के लिए। तो अपने आप को लिमिटेड ना करें, मेरा सिर्फ ये होता है कि मैं लिमिटेड नहीं करती अपनी कुकिंग को, जो मेरा दिल है उसके लिहाज से जो है मैं वो उसको करूँगी, ये अकॉर्डिंग टू बुक्स नहीं चलती मैं, ख़ास तौर पे कुकिंग के मामले में, क्योंकि कोई चल ही नहीं सकता। आपका अपना टेस्ट और आपकी अपनी एक इंटरनल डेवलप कुकिंग भी होती है, इन जो आपकी एक स्किल होती है, तो वो आपको हर सूरत में जो है खाने को जिद्दत देने की काम आती है। तो ये मेरा जो है क्या कहते हैं स्टेक्स हैं जी। तो ये मेरे स्टेक्स हैं इस तरह से। तो मैंने एंड में जो है मैंने चारों पे एक ही मसाला लगा दिया है, मसाला तो सब में एक ही लगा है, लेकिन ये है कि इसमें मैंने जो है ये बटर का जो है ये इस्तेमाल किया है एक्स्ट्रा में भी, जो मैंने बाद में इस्तेमाल करना था, लेकिन मैंने अभी इस्तेमाल कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे स्टेक्स हैं, आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे, और जब मैं इनको फ्राई करूँगी या इनको ग्रिल करूँगी तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी। उसके लिए जो है मुझे जो है गार्लिक चाहिए होगी जी। तो इस तरह की मैं एक गार्लिक ले लूँगी, इसको आधा करूँगी बीच से, और फिर ऑयल में धीमी आंच पे ऑयल रख के पहले इसको तेल को जो है वो गार्लिक ऑयल बनाऊँगी। अगर मेरे पास गार्लिक ऑयल जैसे बना रखा है तो फिर मैं अपना गार्लिक ऑयल इस्तेमाल कर लूँगी अगर मैं चाहूँगी, वरना तो फिर जो है मैं सिंपल इसको बटर में ही और ऑलिव ऑयल में ही इसको मैं आज जैसे मैंने बताया कि कल जो है जब मैं पकाऊँगी इसको, तो इसको मैं ग्रिल करूँगी या टफाल में पकाऊँगी या एयर फ्राई में, तो किसी चीज़ में भी पका लूँ लेकिन रिज़ल्ट एक ही जैसा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा, जैसे होता है बाज़ दफ़ा होता है कि लोग जो हैं वो रेडीमेड मसाला ख़रीद लेते हैं स्टेक्स का, कोई बात नहीं आप ख़रीद लें, लेकिन सिर्फ उसमें एक सिर्फ चीज़ ये कीजिएगा कि आप जो है ये सिरका और बेकिंग सोडा ज़रूर लगाइएगा, तो आप ख़ुद देखिएगा कि टेस्ट में डिफरेंस कितना आता है। गोश्त जो है वो अंदर से ऐसा मॉइस्ट हो जाता है यूँ करके कि आपको लगेगा कि जैसे स्पंजी है, वो चुई नहीं है, स्पंजी है। जो मसाले हैं या उसकी खुशबू है वो आपको बड़ी खूबसूरत लगेगी, और आप खुद देखेंगे गोश्त में जब आप ये स्टिक डालेंगे तो आपका ये स्टिक फ़ौरन ही वापस बाहर आ जाएगी, बगैर किसी उसके, ना गीली होगी ना कुछ होगी। इवन कि आप इस पे मसाला भी चख सकते हैं जब ये
पक जाए तो, या अगर आप बीच में भी करना चाहें तो आप इसका मसाला चेक कर सकते हैं पकते टाइम कि कैसा टेस्ट है। इस वक्त ये एट द मोमेंट ये इसमें एग्जैक्ट सही मसाला लगा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे आपका दिल चाहे, जिस तरह से दिल चाहे, लेकिन बनेंगे स्टेक्स ये इसी तरह से। हमारे तो इसी तरह से बनेंगे, क्योंकि हम गोरे तो है नहीं कि हम जो है खाली काली मिर्च डाल के रेयर खा लें या हाफ डन खा लें। हम इसको प्रॉपर खाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये कड़क नहीं होंगे, बस चुई नहीं होंगे, ये सॉफ्ट रहेंगे। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।